नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप दोस्तों। पीछे एक सवाल लिखा हुआ है। सवाल यह है कि क्या ब्राह्मण इस बार अखिलेश यादव के साथ हैं? ब्राह्मण इस बार अखिलेश यादव को वोट देने जा रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? यह सवाल खड़ा हो रहा है। और अखिलेश यादव ऐसा क्या कर रहे हैं कि ब्राह्मण उनके साथ आ रहे हैं? आप पीछे सवाल के साथ तस्वीरें भी देख रहे होंगे दोस्तों। तस्वीर अखिलेश यादव की है, तस्वीर जनेश्वर मिश्रा की है, छोटे लोहिया की है। समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक रहे जनेश्वर मिश्रा। लखनऊ में इन्हीं के नाम पर जनेश्वर मिश्रा पार्क अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में बनवाया। कुछ सवाल मेरे पास हैं, वो सवाल आपके साथ साझा करूंगा, उन पर बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले एक खबर आपको दिखा देता हूं। वो खबर दिखाना आपको जरूरी है। ये खबर है कि यूपी चुनाव 2027 से पहले सपा ने बनाया मेगा ब्राह्मण प्लान। जनेश्वर मिश्रा की जयंती से होगा आगाज, जानिए रणनीति। तो क्या रणनीति है उस पर मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन अखिलेश यादव ये चाहते थे कि 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्रा की जयंती का जो कार्यक्रम हो वो जनेश्वर मिश्रा पार्क में हो और समाजवादी पार्टी वहां अपनी पूरी ताकत दिखाए। लेकिन वहां कार्यक्रम करने के लिए समाजवादी पार्टी को परमिशन नहीं मिली। जब परमिशन नहीं मिली तो अखिलेश यादव ने यह तय किया कि यह कार्यक्रम 5 अगस्त को होगा और उस दिन ही समाजवादी पार्टी के कार्यालय में होगा। अब उन सवालों पर आ जाते हैं। ब्राह्मण पॉलिटिक्स की जब बात चल रही है तो एक बात आपको और बता दूं, पूर्व मंत्री विनय शंकर तिवारी का भी जयंती का कार्यक्रम 5 अगस्त को गोरखपुर में होना है। खैर, सवालों पर आ जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल यह है कि 5 अगस्त को यह कार्यक्रम हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जनेश्वर मिश्रा की जयंती का मौका है। जनेश्वर मिश्रा कई बार के सांसद हैं, कई बार केंद्रीय मंत्री रहे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और मुलायम सिंह यादव के सलाहकार, मुलायम सिंह यादव के करीबी, मुलायम सिंह यादव जिनको सबसे ज्यादा मानते थे, वो नाम जनेश्वर मिश्रा का था। समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे और अखिलेश यादव को पहली बार चुनाव लड़वाने में भी सबसे बड़ी भूमिका जनेश्वर मिश्रा की कही जाती है, मानी जाती है। जगह होगी समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ, यानी जो प्रदेश मुख्यालय है यहां पर, वहां पर यह कार्यक्रम होगा। वहां पर हजारों की भीड़ उस दिन होगी जिस दिन जनेश्वर मिश्रा की जयंती का कार्यक्रम है। कब है? 5 अगस्त को होना है। अब सवाल यह है कि अखिलेश इसके जरिए करना क्या चाहते हैं, उनकी कोशिश क्या है। इस लाइन पर थोड़ा सा गौर करिएगा। दरअसल अखिलेश यादव ब्राह्मणों को साधना चाहते हैं, उनको अपने पाले में लाना चाहते हैं। 2012 के चुनाव में बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के साथ ब्राह्मण वोटर्स जुड़े थे और इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट हुआ कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। बड़ी तादाद में आप ये कह सकते हैं कि ब्राह्मण समाज का झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ हुआ था और समाजवादी पार्टी ने भी माता प्रसाद पांडे, पवन पांडे, अभिषेक मिश्रा, तमाम नेताओं को आगे बढ़ाया, उनको मजबूत किया। कुछ को बढ़ाया तो आजकल वो पाला बदलकर दूसरी जगह चले गए हैं। खैर, तो ब्राह्मणों को साधने की यह कोशिश हो रही है। अखिलेश यादव निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ पंडित जी जुड़ जाएं, हमको अपना आशीर्वाद भी दे दें, वोट भी दे दें, ये ताकत मिल जाए। अब अखिलेश यादव कर क्या रहे हैं दोस्तों? देखिए, एक तरफ तो वो पीडीए को साधने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप देख रहे हैं कि वो किस तरीके से साध रहे हैं। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, अच्छे अगड़े, सबको साधा जा रहा है। जो पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, उनको समाजवादी पार्टी से जोड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव सनातन पर वही काम कर रहे हैं। भाई, सनातन के लिए देखिए चंदा चोरी का मसला उठा हुआ है, इटावा में केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं, यानी उस पर भी काम हो रहा है। और अब अगला क्या है? अब अगला यह है कि ब्राह्मण वोटर्स पर काम हो रहा है, यानी पीडीए, ब्राह्मण, सनातन, यह समाजवादी पार्टी इस ट्रैक पर काम कर रही है दोस्तों। लगातार इस पर मेहनत हो रही है। आखिरी सवाल पर आ जाइए। आखिरी सवाल क्या है कि भाई ब्राह्मण क्या करेंगे, पंडित जी क्या करेंगे, ब्राह्मण समाज क्या करेगा? वो ब्राह्मण समाज जो 2007 में मायावती को मुख्यमंत्री बनाता है, 2012 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाता है, 2017 में भाजपा की सरकार बनाता है, 2022 में योगी आदित्यनाथ के साथ जाता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है, वो ब्राह्मण इस बार क्या करने वाले हैं? क्या ब्राह्मणों के जहन में यह बात है कि 2024 में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दी? उत्तर प्रदेश में 43 सांसद इंडिया गठबंधन के जीत गए, नरेंद्र मोदी की सरकार बैसाखियों पर आ गई,
क्या ब्राह्मण समाज को इस बात से फर्क पड़ता है कि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी हो गई? क्या ब्राह्मण समाज को शंकराचार्य के अपमान से फर्क पड़ा है? क्या ब्राह्मण समाज को जो बटुकों की शिखा खींची गई उससे फर्क पड़ा है? अलंकार अग्निहोत्री का पूरा एपिसोड आपने देखा, क्या ब्राह्मण समाज को उससे फर्क पड़ा है? अगर इन सब बातों से फर्क पड़ा है तो फिर सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज क्या करने जा रहा है? ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में 2027 में क्या करने जा रहे हैं? क्या वाकई ये जो सवाल है कि ब्राह्मण अब की अखिलेश के साथ हैं, क्या ये सच होने जा रहा है? 5 अगस्त का इंतजार हर किसी को है। 5 अगस्त को बड़ा शक्ति प्रदर्शन समाजवादी पार्टी करने जा रही है, ब्राह्मण समाज को साथ लेकर करने जा रही है। तो अब सवाल, नजरें, सब कुछ ब्राह्मण समाज की तरफ है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज क्या फैसला लेने जा रहा है। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और भारत एक सोच को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।